ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने आपको 2 लेक्चर इसमें दे दिए हैं, एनवलोप और एवोल्यूट में, है ना। एनवलोप में मैं एवोल्यूट कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पहले आपको एनवलोप और बता रहा हूँ, है ना। किसके? व्हेन टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, ये है। क्वेश्चन ये है आपका, मान लीजिए। ओके, फाइंड द एनवलोप व्हेन टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, ये दे रखा है क्वेश्चन। फाइंड द एनवलोप find the envelope of the straight lines ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, है ना। वेयर द पैरामीटर्स a एंड b, वेयर द पैरामीटर्स a and b are related by the equation, ये है a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n। ठीक, c बीइंग ए कांस्टेंट, c एज कांस्टेंट, c क्या है? कांस्टेंट। तो इस टाइप के रिलेशन के लिए एनवलोप निकालना। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए आपको एनवलोप में। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n सेकेंड। हमने यहां से मान लिया लेट टू पैरामीटर्स a and b are function of t, राइट। अब हम क्या करेंगे, a और b t के फंक्शन हैं, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a और b दोनों का होगा, है ना। तो 1/a है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स 1/a है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a की पावर -1, ऊपर जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA ओवर dt। अब इसका करेंगे तो कितना, माइनस के बाई अपॉन बी स्क्वायर dV ओवर dt दैट इक्वल टू 0, राइट। मैं इस इक्वेशन को ये लिख लूँ तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए ओवर डी टी इक्वल टू बाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी ओवर डी टी, थर्ड इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टी, क्या n
ए की पावर n माइनस 1 डी ओवर डी टी प्लस एन बी की पावर n माइनस 1 डी वी ओवर डी टी इक्वल टू 0। राइट, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n ए की पावर n माइनस 1 डी ओवर डी टी माइनस एन बी की पावर n माइनस 1 डी वी ओवर डी टी इक्वेशन 4। राइट, देखिए मैंने ऐसा कहा आपसे थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, डिवाइड करो, तो जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो देखो क्या है जरा यहाँ से, हाँ जी चलिए ये वाला माइनस में इधर ही रख लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, और n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, x अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर n माइनस 1 बाई अपॉन बी स्क्वायर और b की पावर n माइनस 1, दैट्स ऑल। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कर्व की फॉर्म क्या है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो मैंने x अपॉन ए ही रहने दिया और एक a नीचे ले आया, तो कितना हो जाएगा a की पावर n। ठीक, ऐसे ये इक्वल टू कितना y अपॉन बी और b की पावर है। ठीक, कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड रूल आप जानते हैं, अगर अल्फा अपॉन बीटा और गामा अपॉन डेल्टा है तो हम अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, और अल्फा अपॉन बीटा गामा अपॉन डेल्टा है तो अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा लिख सकते हैं बाई कंपोनेंट एंड सी एंड रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड रूल। ठीक, नोट ये आप सब जानते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या लिख ले बताएं, x अपॉन ए की पावर n इक्वल टू बाई अपॉन बी की पावर n, और इसको क्या लिख ले यहाँ, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n। यूज दिस, यहाँ जब यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी की वैल्यू 1 है और इसकी c की पावर n, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, x अपॉन ए नीचे आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 बाई अपॉन बी की पावर n प्लस 1 और 1 अपॉन c की पावर n। राइट, अब यूकर रख लीजिए, तो x अपॉन ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन c की पावर n एंड बाई अपॉन बी की पावर n प्लस 1 अपॉन c की पावर n। राइट, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की पावर n प्लस 1 x इंटू सी की पावर n और b की पावर n प्लस 1 बाई इंटू सी की पावर n, ये इक्वल टू कितना बताओ, ए बी सी को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यहीं से a की या a की पावर n की भी आ जाएगी सीधे सीधे, है ना। तो a की पावर a बराबर निकाल लो x इंटू सी की पावर n, है ना, इसकी पावर कितनी 1 अपॉन n प्लस 1 और b की वैल्यू बाई c की पावर n की होल पावर 1 upon n plus 1 for these value here, यहाँ रख दीजिए। ठीक, put using these values of a and b in इक्वेशन सेकेंड, रख लीजिए, ये है सेकेंड इक्वेशन। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो क्या है वो सेकंड इक्वेशन आपके पास, ये a की पावर n, तो रखो a की वैल्यू कितनी है x इंटू सी की पावर n की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इसकी भी होल पावर n बाई इंटू सी की पावर n, इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इसकी भी होल पावर n इक्वल टू सी की पावर n। कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से,
हाँ जी, x की पावर n, x इंटू सी की पावर n, पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीपल n प्लस वन, प्लस बाई इंटू सी की पावर n, इसकी पावर n अपॉन n प्लस वन, इक्वल टू सी की पावर n। ये कितना हो जाएगा बताइए, x की पावर n प्लस वन प्लस बाई की पावर n अपॉन n प्लस वन, कॉमन क्या आ जाएगा, c की पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन, के पावर के ऊपर पावर का मल्टीपल, इसमें मल्टीपल होगा तो n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन और c की पावर n, x की पावर n प्लस वन प्लस बाई की पावर n अपॉन n प्लस वन, इसको इधर ले जाओ तो c की पावर n माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन, एलसीएम ले लो, c की पावर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस वन, सॉल्व करके कितना, c की पावर n अपॉन, और x की पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस y की पावर n अपॉन n प्लस वन, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। आप कहो तो मैं एक क्वेश्चन और बता दूं इसी टाइप का, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ओके। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एनवलप, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप किसका, ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ये है x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू वन एंड ए कॉमा बी, दो पैरामीटर है ना ए और बी, कहा है ये गिवन है, ए और बी, ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, सी एज कांस्टेंट, सी आपका कांस्टेंट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डू इट, खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए सॉल्यूशन, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इक्वेशन फर्स्ट, ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड, लेट टू पैरामीटर्स, टू पैरामीटर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में ए और बी दो पैरामीटर है, लेट टू पैरामीटर्स ए एंड बी, टू पैरामीटर्स ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ, आर फंक्शन ऑफ टी, टी के फंक्शन है, तो मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए ओवर डी टी माइनस बाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। क्या लिख लूँ मैं इसको, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी ए ओवर डी टी इक्वल टू बाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी ओवर डी टी, राइट, दैट इक्वेशन इज थर्ड इक्वेशन। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए किसको, सेकंड को, डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में से करेंगे तो कितना, बी को छोड़ दिया मैंने, ए का कर लिया डी ए ओवर डी टी, प्लस ए को छोड़ दिया बी का कर लिया डी बी ओवर डी टी, और दैट इक्वल टू जीरो, सी एज ए कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 4। इसको भी और सिंप्लीफाई करके लिख लो, बी डी ए ओवर डी टी माइनस, है ना, इसको इधर ले जाओ माइनस, और ए इसको ये लिख दिया डी बी ओवर डी टी, ये इक्वेशन 4। डिवाइड करो, थर्ड और फोर्थ को डेरिवेटिव कैंसिल आउट करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए, हाँ
माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस बी वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी, ये वाई अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, क्या लिख दें, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स अपॉन ए स्क्वायर था ना, यहां से लिख लीजिए। तो एक्स अपॉन ए तो ऊपर ही छोड़ दो और एक ए नीचे ले आओ, बाई अपॉन बी अपॉन ए बी। अब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन ए प्लस, पहले चलो एक लाइन इतना लिख लो, इसके बाद लिखते हैं इम्प्लाई दैट एक्स अपॉन ए बी यूकल प्लस बाई अपॉन ए बी यूकल टू, इसको एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन ए बी जुड़ के 2ab। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कितना, एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी, ये नीचे ले आओ, बाई अपॉन ए बी स्क्वायर, और ये 1 अपॉन ए बी की वैल्यू 2c स्क्वायर, अरे ए बी बराबर सी स्क्वायर, रख दिया। राइट, अब इनको यूकल रख लो, तो जरा बताओ कितना, एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 अपॉन 2c स्क्वायर, और बाई अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2c स्क्वायर। यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यार, और देखो जरा, अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या लिख लूँ बताओ, एक्स अपॉन ए इंटू ए बी 1 अपॉन 2c स्क्वायर, और बाई अपॉन बी इंटू ए बी बराबर 1 अपॉन 2c स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ, ए बी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर, तो यहाँ रख लो, कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए सी स्क्वायर 1 अपॉन 2c स्क्वायर बाई अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर 1 अपॉन 2c स्क्वायर। क्या बचेगा बताओ, एक्स अपॉन ए बराबर 1/2 और बाई अपॉन बी बराबर 1/2। तो ए की वैल्यू कितनी, ए इक्वल टू 2x और बी इक्वल टू कितना 2y। Put these values of a and b in equation second. Answer. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आंसर फाइनल, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए और बी की वैल्यू रख दो। तो ए बी बराबर क्या था सी स्क्वायर, तो 2x इंटू 2y बराबर सी स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4x/y इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, राइट। अब है इवेल्यूएट, इवोल्यूट, है ना। इवोल्यूट क्या होता है, जैसे एनवलप फाइंड आउट किया था ना, सेम टाइप से जाता हूं, फिर बाद में बात करूं। देखो आपको किसी कर्व का इवोल्यूट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके फैमिली ऑफ नॉर्मल्स की इक्वेशन निकालेंगे, और जो फैमिली ऑफ नॉर्मल्स होंगे उसका एनवलप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एनवलप। सेम डिक्टेशन वही वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कुछ भी नया यूज नहीं कर रहा हूं, जो मैंने आपको एनवलप में बताया। एनवलप में क्या कहा है, कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है, उस फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या निकालते थे आप, फैमिली ऑफ कर्व्स का निकालते थे एनवलप। ठीक, तो अब इवोल्यूट में क्या करेंगे कि जो कर्व है ना उसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, और नॉर्मल्स का क्या ले लेंगे हम, एनवलप फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये है आपका एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स। देखिए इवोल्यूट, इवोल्यूट, ठीक, इवोल्यूट क्या है, द एनवलप, द एनवलप of normals, of normals, of normals of a curve is called evolute। क्या कहलाता है वो, evolute, राइट।
दैट्स ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये, और लिखेंगे इसके बाद एक और। अभी पहले इसको निपटते हैं। अब देखिए जरा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एनवलप तो हम पढ़ चुके हैं ना। एनवलप निकालना हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत क्वेश्चन करा दिए, कल भी कराए, आज भी कराए, है ना। बहुत क्वेश्चन करा दिए, एक बार क्लास देख लीजिए एनवलप की, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे रह जाए, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, अच्छे भले बुरे टेढ़े बेढ़े सब। अब जरा देखें, अब ये कह रहा था एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ ए कर्व। तो किसी भी कर्व का पहले हम क्या निकाल लें, नॉर्मल्स की इक्वेशन, उसका क्या निकाल लें, एनवलप। तो जैसे मान लीजिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, है ना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द एनवलप, फाइंड द नॉर्म इवोल्यूट, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका आपसे कहे कि इवोल्यूट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, है ना। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे लोगों एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सब्जेक्टिव। सॉल्यूशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इक्वेशन क्या दे रखी है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन फर्स्ट। पैराबोला पर कहीं भी कोई भी एनी पॉइंट मानते हैं ना हम, एनी पॉइंट P, एनी पॉइंट P, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। आज भी समझाए थे, फिर समझा रहा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो x बराबर 80 स्क्वायर है, y बराबर है 280। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यही इक्वेशन आ जानी चाहिए, तो दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अगर यही इक्वेशन आ जाती है तो, और t पे डिपेंड कर रहा है, x किस पर डिपेंड, t पर, और y डिपेंड्स ऑन t, तो t इज द पैरामीटर, दैट इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और ये x बराबर है, y बराबर है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन, और इस फॉर्म में है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब मान लीजिए t की वैल्यू यहां से निकाले तो कितनी आ जाएगी, अब मैं कुछ चेक करा रहा हूं, है ना। y अपॉन 2 और पुट दीज वैल्यू t की हियर, तो x बराबर कितना a और y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो 4ax आ गया ये, तो दैट इज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये तो मैंने वैसे ही बताया जनरल। तो देखिए बी है, आप ऐसा जानते हैं, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 80 स्क्वायर कॉमा 280, एनी पॉइंट ये ऑन द पैराबोला, ऑन द कर्व फर्स्ट, इस कर्व फर्स्ट पर ये पॉइंट होगा कहीं, पैराबोला ऑन द कर्व फर्स्ट, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो हम पहले टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालते हैं। तो मैंने कहा आपसे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a, और dy ओवर dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर लो, 2a अपॉन y, 2a अपॉन y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 2a अपॉन y। मैं याद नहीं करवा रहा हूं कुछ भी, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, 2a अपॉन y। 20 नहीं है, ये e है, राइट। अब मैंने कहा m1 मान लिया, m1 ग्रेडियंट, और कह दिया dy ओवर dx एट p, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो यहां उठा के रख दो, तो कितना, x तो है ही नहीं, y है यहाँ dy ओवर dx में, तो y की जगह कितना रख देना, 280, 280 सॉल्व कर लेंगे तो m1 बराबर कितना, 1 अपॉन t, राइट। ठीक है, अब मैंने यहां क्या मान लिया, लेट m2
बी द ग्रेडियंट प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल एट पी, एट पी। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं है क्या बाबा, देखना जरा था, समझिएगा ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट। देखो पी पॉइंट पर टेंजेंट है ये, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो ये एंगल होता है ये ग्रेडियंट m1 होती है, राइट। और नॉर्मल क्या होता है, दैट इज द नॉर्मल। और ये नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा दो और ये जो एक्स एक्सिस से यहाँ एंगल बनाता है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। और जरा देखो इस टेंजेंट का पी पॉइंट पर जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से एंगल कितना है इसका, एक्यूट, तो पॉजिटिव। और इसका एक्स एक्सिस से ये एंगल, हम ये वाला एंगल देखते हैं इधर से, दैट एंगल, और ये कैसा है, ऑब्ट्यूज, तो ये नेगेटिव, और आएगी नेगेटिव। देखो जरा, तो बी है, आप ऐसा जानते हो, नहीं जानते हो तो आप देख लो, m1 इंटू m2, वैसे तो 12th में टीचर्स ने बताया होगा। m1 तो m2 बराबर कितना, m2 इक्वल टू -1/m1, तो m2 इक्वल टू -1/t। बोलो यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 1/t, दैट इज -t। ये किसकी ग्रेडियंट है, नॉर्मल की। अब मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी। बेटा देखो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके लिए आपको जानते होंगे ये सब। जैसे मान लीजिए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes, ये छोटी क्लासेस की चीजें हैं, x1, y1, है ना, whose gradient प्रवणता m is क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x। यूज दिस इक्वेशन। तो y माइनस y1 p पॉइंट पे चाहिए ना हमें, तो y माइनस y1 ये हो गया x1 और y1, राइट, 280। अब m2 आएगा, m2 x माइनस 80 स्क्वायर, m2 की वैल्यू रख लो, m2 की वैल्यू कितनी है, -280। अच्छा m2 भी खत्म करो, इसकी ग्रेडियंट m मान लो, थोड़ी आसानी रहेगी आपको समझने में, है ना, ये m। तो नॉर्मल की ग्रेडियंट कितनी है, m है, तो m और ये m, बड़ी आसानी रहेगी आपको, है ना। और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, m, और m की जगह m की जगह कितना, -t, राइट, x माइनस 80 स्क्वायर, ये है। अब इक्वेशन नॉर्मल चाहिए यार, आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ m पैरामीटर है, जब t पैरामीटर है, और देखो t क्या है, पैरामीटर है, और t m की वैल्यू किसके टर्म्स में, t के में, है ना, तो m इज ऑल्सो पैरामीटर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीटर m, इन पैरामीटर m। तो -t की जगह क्या रख दूं बताओ, बाई -2a, राइट, यहाँ -2a, और t की जगह कितना है, यहाँ से -m, है ना, माइनस t की जगह यहाँ से कितना, या -t की जगह m रख लीजिए, m, और कितना, x माइनस am स्क्वायर। अरे t स्क्वायर है ना, t की जगह रखोगे भी -m का स्क्वायर, तो भैया m स्क्वायर ही तो हो जाएगा, कितना, बाई प्लस 2am इक्वल टू कितना, mx, राइट, और ये कितना, इसका स्क्वायर कहाँ गया, t की वैल्यू m और इसका स्क्वायर, तो कितना, ये प्लस
और अंदर जाएगा तो कितना, माइनस ए एम क्यू। क्या आ गई इक्वेशन बताओ, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। अब हमें क्या करना है, इस क्या लिख रहे हैं जरा देखो डेफिनेशन, एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ ए कर्व ना, इस कर्व का ये क्या इक्वेशन है, नॉर्मल की, तो इसका क्या निकाल लो, एनवलप। एनवलप का मतलब पैरामीटर m को एलिमिनेट करना है, राइट। अब जरा आप लोग अपनी किताब का अगर खोलें, आप अपनी बुक का एक एग्जाम्पल ओपन करके देखें, खोलिए जरा देखिए, बच्चे लोगों चेक कर लीजिएगा, जो किताब आपने मुझे बताई थी मैं उसका फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में खरीद ली थी तो मैं उसकी प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जनरल प्रॉब्लम तो करा ही रहा हूं, है ना। पेज नंबर 245 पर एग्जाम्पल 1, और उसका जो सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड लिखा है, डायरेक्ट नॉर्मल की इक्वेशन ये लिख दी है उसने, आपको निकाल के नहीं दिखाई, ठीक है। अब मैंने आपको याद नहीं करनी है, आपको फंडामेंटली करिए क्वेश्चन को सॉल्व, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब क्या करना है, फाइंड द एनवलप ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप ऑफ इक्वेशन सेकंड, बी गेट evolute, we get evolute of parabola, of parabola y square इक्वल टू 4ax, इसका एवोल्यूट आ जाएगा साहब, ठीक। तो मैं एलिमिनेट कर देता हूं, और मैंने इसका एनवलप भी निकाला है, वाई, क्यों क्यों पूछा है, मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा यही था, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन कराया मेरे पीछे, इसका एनवलप निकालना दिखा चुका हूं मैं। डबल डबल ना कराएं, देखो तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट पार्शियल, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट सेकंड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एम, बाकी सब एक्स और वाई कांस्टेंट है ना, तो कितना, ये जीरो जीरो, ये m के रेस्पेक्ट में x, ये m के रेस्पेक्ट में -2a, ये m के रेस्पेक्ट में -3am स्क्वायर, राइट। तो 3a m स्क्वायर इक्वल टू कितना, x -2a, तो m स्क्वायर की वैल्यू इसी से निकाल लेंगे, छोड़ो ये देख लेंगे बाद में, थर्ड। मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m एलिमिनेट करना है ना, तो y इक्वल टू क्या, m कॉमन ले लो, जब m कॉमन ले लो तो लेंगे तो x -2a और माइनस am स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ से am स्क्वायर, और am स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख लो, और इसका भी स्क्वायर कर लो दोनों तरफ का, m स्क्वायर, अब सब वैल्यू बन गई, x -2a माइनस am स्क्वायर, रख दीजिए वैल्यू, तो y स्क्वायर, m स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, x -2a अपॉन 3a, यहाँ रखो x -2a माइनस am स्क्वायर की वैल्यू x -2a अपॉन 3, क्या, y स्क्वायर इक्वल टू x -2a अपॉन 3a इंटू, यहाँ एलसीएम ले लो, इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर किया है दोनों तरफ का, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 x -2a का होल स्क्वायर, कितना, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सॉरी भाई, ये कितना 9
27 और ये कितना 27a और ये कितना हो जाएगा x माइनस 2a का होल क्यूब। इसका इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो 27a बाई स्क्वायर 4x माइनस 2a का होल क्यूब। देख लो भाई आंसर यही है कि नहीं। साहब की बुक में तो डायरेक्ट कर दिया उसने, किया ही नहीं, ये निकाली ही नहीं इक्वेशन नॉर्मल की, कह दिया आप याद कर लीजिए या फिर आप उसने ये मान लिया कि आप 12th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है ओके। एक और क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द एनवलप इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व, ये इलिप्स है, ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना। अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द इवोल्यूट, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व, उसने ये कर्व दे दिया ऑफ द कर्व, ये क्या है देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 राइट। मैं अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए कौन सा बताऊं, फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से एक मैं बता देता हूं, कमेंट करके पूछ लीजिए, बताइए फर्स्ट बताऊं या सेकंड। राइट द कमेंट प्लीज। राइट द कमेंट प्लीज। कौन सा पूछना चाहते हैं आप, मेरा चैप्टर ये कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए देखिए पहले मैं दोनों की हिंट लिखे देता हूं। राइट, जो ये इलिप्स है देखिए, फॉर इलिप्स फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एनी पॉइंट नोट लिख लो, ये याद रखिएगा, सब जानते हो पढ़ के आए हो, एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, पी एनी पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा is P on the curve, on the ellipse, इस ellipse पर, on the ellipse x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब सेकंड पर ऐसे ही नोट फर्स्ट और नोट सेकंड क्या है, देखो कर्व की इक्वेशन अगर ये है तो एनी पॉइंट में यहां लिख देता हूं, एनी पॉइंट ये जिसको आप लिखते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा इज पी ऑन द कर्व ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है हाइपरबोला, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये है 12th में पढ़ के आए हो, ये मैंने रिव्यू करा रहा हूँ, अगर ये हाइपरबोला है तो इस पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट जो होगा वो a sec थीटा और b tan थीटा होगा। अगर इलिप्स है तो पॉइंट a cos थीटा और b sin थीटा होगा। बस इतना पता है तो दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो, राइट। देखिए मैं आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। फर्स्ट बता देता हूँ, चाहे सेकंड पूछ लें, जो आपका है, हमें कोई फर्क नहीं। देखिए इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले तो हमें इसके नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। किसकी इक्वेशन? नॉर्मल की, ठीक। ये डाल दिया मैंने फर्स्ट, राइट। एनी पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ऑन फर्स्ट इज पी, वो मैंने पॉइंट पी मान लिया, राइट। अब मैं ये कहता हूं कि डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, 2x अपॉन ए स्क्वायर, बाई स्क्वायर का 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर और dy ओवर dx दैट इक्वल टू 0। dy ओवर dx कितना आ जाएगा यहाँ से? dy ओवर dx, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और इसका डिवाइड बाई अपॉन बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई, राइट। अब मैंने कहा m1 स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप कहो या ग्रेडियंट कहो, स्लोप या ग्रेडियंट कहो, चलो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट पी ऑफ फर्स्ट, ऑफ कर्व फर्स्ट। कर्व फर्स्ट क्या है? इलिप्स, यहाँ रख दो। तो कितना? m1 इक्वल टू कितना? dy ओवर dx एट p पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ रख दो। तो कितना? माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पॉइंट है? a cos थीटा, और y की जगह b sin थीटा। कैंसिल आउट कर लो, कितना? b से b कैंसिल, a से ये कैंसिल, माइनस के b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। ये किसकी ग्रेडियंट है? नॉर्मल, टेंजेंट की। मैंने मान लिया लेट m2 बी द ग्रेडियंट, लेट m2 बी द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल एट p पॉइंट पर नॉर्मल की ग्रेडियंट। तो टेंजेंट और नॉर्मल की ग्रेडियंट में रिलेशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, राइट। तो m2 इक्वल टू कितना? m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1, m1 की वैल्यू रख लो यार। तो m2 इक्वल टू कितना? माइनस के 1 अपॉन m1, m1 की वैल्यू ये है, कितनी है? माइनस के b अपॉन a cot थीटा। इसको क्या लिख दोगे बताओ? a अपॉन b, a ऊपर चला जाएगा b, और 1 अपॉन cot थीटा कितना? tan थीटा, ठीक। अब हम कहें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p, तो कितना? बाई माइनस बाई वन का काम क्या करेगा? b sin थीटा, तो बाई माइनस b sin थीटा
इक्वल टू यहाँ आएगा m2 इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस एक्स वन, तो बाई माइनस बी साइन थीटा। m2 की वैल्यू रखो यार, m2 की वैल्यू कितनी है, a अपॉन बी टेन थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा। कर लो सर, कितना आ जाएगा, देखो b से मल्टीप्लाई कर लो सर, b बाई माइनस बी साइन थीटा, और ये बी स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो a एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ भेजो, b तो इधर चला ही गया, माइनस ए स्क्वायर, और कितना आएगा यहाँ से साइन थीटा अंदर जाएगा ना, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा आ गया भाई, राइट। अब इस टर्म को इधर ले जाओ, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओगे तो कितना ए एक्स टेन थीटा, इसको इधर ले जाओ ए एक्स टेन थीटा माइनस बी वाई, इसको इधर ले आओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, राइट। अब साइन थीटा से डिवाइड कर लो इधर, तो जब यहां डिवाइड करोगे तो कितना ए एक्स, और इसको क्या लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा से डिवाइड होगा तो कितना वन अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख देना यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, ये, और माइनस बी वाई, इधर कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट लिखा है बुक में, एग्जाम पहले शायद ये डायरेक्ट लिखिए नॉर्मल की इक्वेशन। इस अब साइन थीटा को अंदर भेज दो, तो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा, और कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। तो दिस इज the equation of normal, this is the equation of normal of curve first ellipse की at p point, तो पैरा इसका क्या निकालने है हम लोग, नॉर्मल की इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है हमें, एनवलप, वही क्या हो जाता है हमारा एवोल्यूट, तो एनवलप, अब पैरामीटर क्या है यहाँ थीटा, तो थीटा को एलिमिनेट करना है, दैट्स ऑल। ऐसे क्वेश्चन करा दिए, फिर करा देते हैं एक और, तो देखिए फाइंड द एनवलप ऑफ सेकंड, ऐसे क्वेश्चन जो दूसरा वाला दिया है वो हम अपने आप करिएगा उसको, ठीक है। फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप, फाइंड द एनवलप ऑफ सेकंड बी गेट evolute, बी गेट evolute ऑफ ellipse, ऑफ ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस ellipse का क्या हो जाएगा वो evolute हो जाएगा, तो करो एलिमिनेट, तो क्या करें हम, तो डिफरेंशिएट सेकंड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियली डिफरेंशिएशन में बाकी सभी एक्स और वाई कांस्टेंट, तो करिए ए एक्स सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और इधर कितना हो गया जीरो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूं, अरे कॉज इसका एक वन अपॉन कॉज कॉस स्क्वायर प्लस बी वाई है ना, और इसको क्या लिख दोगे कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। चलिए
ठीक है, मैं इसको क्या लिख दूं यहां से बताओ, बी बाई, किसी को किधर भी ले जाओ, चलो ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, साइन का इधर मल्टीपल कर लो, साइन क्यूब थीटा, कॉज का इधर कर लो, कॉज क्यूब थीटा, इक्वल टू माइनस बी बाई अपॉन ए एक्स, राइट, माइनस बी बाई अपॉन ए एक्स, ये आ गया भाई। मैं इसको क्या लिख दूं बताइए, टेन थीटा का होल क्यूब माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, चलिए देखो, मैं माइनस का इधर मल्टीपल कर लूं, ठीक, तो माइनस बाहर आएगा और माइनस अंदर ले जाऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टेन माइनस थीटा का होल क्यूब इक्वल टू बी वाई अपॉन ए एक्स। सही तो है, अरे माइनस का दोनों तरफ मल्टीपल कर लीजिए, बाहर माइनस है, क्यूब है, अंदर लिख लिया, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो इसको क्या लिख दूं मैं, देखो टेन माइनस थीटा इक्वल टू बी वाई की पावर 1/3 और ए एक्स की पावर कितना 1/3। मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, राइट। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए ऐसा कहता हूं कि लेट माइनस थीटा इक्वल टू 5 मान, चलो तो कितना, टेन फाइव इक्वल टू बी वाई की पावर 1/3 ओवर ए एक्स की पावर 1/3, टेन फाइव। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, दिस इज 5 और क्या होगा ये लंबटे आधा, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, सेम टाइप से सेकंड क्वेश्चन कर लेना, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, इसका स्क्वायर तो ए एक्स की पावर 2/3, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया। अब यहां देखो किसकी जरूरत है, सेक की और कोसेक की, तो बताओ, हाँ सेक 5 इक्वल टू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 5 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे का, तो सेक उल्टा आ जाएगा, अंडर रूट में ये वैल्यू अपॉन ए एक्स की पावर 1/3, है ना, अंडर रूट में लिख लो भाई, पूरी वैल्यू लिखवाओगे आप तो मानोगे ही नहीं, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, राइट। और कॉसेक 5 ये कहां से देख के निकालते हैं, क्योंकि हमें इसमें से थीटा एलिमिनेट करना है, और 5 थीटा के टर्म्स में तो बाद में रख लेंगे अभी, पर अब कॉस साइन 5 बराबर क्या होता है लंबटे कट, तो अब कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन नॉर्मल, तो अंडर रूट में यही वैल्यू आएगी बी वाई की पावर 1/3 ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। अब यहाँ 5 रख लो, 5 बराबर क्या है माइनस थीटा, तो कॉज माइनस थीटा कितना रहेगा, एक सेक माइनस थीटा, यहाँ रख लो सेक थीटा ही रहेगा, 5 की वैल्यू रख ली माइनस थीटा, तो अंडर रूट अपॉन ए एक्स की पावर 1/3 और यहाँ रख लो कॉसेक माइनस थीटा, अंडर रूट में यही वैल्यू है लिख रही है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ 1/3, राइट। तो सेक थीटा बराबर कितना, सेक माइनस थीटा बराबर अंडर रूट अपॉन ए एक्स की पावर 1/3, राइट, और ये कितना आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक कॉस माइनस थीटा अंडर रूट कितना भाई अपॉन
बी वाई की पावर 1/3। यूज दिस वैल्यू किसमें, इक्वेशन सेकंड में, राइट। रखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो। सेकंड इक्वेशन है ही तुम्हारे पास, ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या भाई, रखो ए एक्स, ये है ए एक्स। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3 बी वाई की पावर 2/3 बी वाई की पावर 2 अपॉन ए एक्स की पावर 1/3, राइट। यहां रखो माइनस कॉसेक थीटा की रख दो, प्लस बी वाई अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 अपॉन बी वाई की पावर 1/3 और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर आ रहा है बेटा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने बुक के। हाँ जी, ये अंडर रूट कॉमन ले लो। अंडर रूट कितना, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 कॉमन, और ये ए एक्स ऊपर ले जाओ इसके साथ, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 माइनस 1/3 कितना 2/3, तो ए एक्स की पावर कितना 2/3, ये यहाँ इसके साथ ले जाओ, बी वाई की पावर कितना 2/3 और दैट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी होल पावर 1 है और इसकी होल पावर 1/2, तो 1/2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना, ए एक्स की पावर 2y, इसकी होल पावर 1/2 है और इसकी 1 है, तो 1 + 1/2 3/2, बी वाई की पावर 2/3 इसकी होल पावर 3/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर आ गया सर। ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों तरफ पावर रेज कर दीजिए 2/3, इधर रेज करेंगे तो 1 हो जाएगी। दिस इज द आंसर, इवोल्यूट ऑफ इलिप्स। ठीक है, एक और डेफिनेशन लिखता हूं मैं इवोल्यूट की। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज इवोल्यूट। ठीक है, देखिए इवोल्यूट यही लिखे देता हूं, इवोल्यूट इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, इवोल्यूट ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व का इवोल्यूट, ये डेफिनेशन भी हो सकती है, ये वो जो पीछे बताई थी वो भी। ठीक है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था वहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व is evolute। किसी भी कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप क्या ले लें, लोकस, वो क्या कहलाता है, evolute ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड evolute ऑफ दैट कर्व, evolute। ठीक है, evolute ऑफ इट्स। चलिए ठीक है, ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड इट्स एवोल्यूट, इस कर्व का एवोल्यूट कहलाए, राइट। अब मान लीजिए y बराबर fx कोई कर्व दे रखा है आपको, है ना, और अल्फा बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट है, यही इसके नीचे लिख लेते हैं, दैट इज इफ y इक्वल टू fx
बी ए कर्व, ये कोई कर्व है, इफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट ऑफ द कर्व ऑफ दैट कर्व देन तब ये है बेटा अल्फा इक्वल टू, याद रखिए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस अपॉन, इसी के अपॉन में है केवल इसके d2 बाई ओवर dx। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है इस पर बेस्ड यही कि अल्फा बराबर फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ दिया और 4 ऑप्शन में लिख दिया, वो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आएगा वो टिक करा लेता है। और बीटा इक्वल टू, अगला बीटा लिख लीजिए, और बीटा इक्वल टू होता है बाई प्लस 1 प्लस, बेटा एक टर्म और जोड़ूंगा मैं इसमें अभी, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये है d2 बाई ओवर dx। तो बेटा एक टर्म और जोड़ूंगा प्लीज, d2 बाई ओवर dx, ठीक। और इसमें एक टर्म और आता है इसके साथ, यहाँ dy ओवर dx अल्फा। लर्न इट, ये याद रहे, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप यहां से बता सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व वहीं से हो जाएंगे इवोल्यूएट के जो मैंने बताए थे। बच्चों मेरी तरफ से एनवलप और इवोल्यूट का चैप्टर कंप्लीटली कवर्ड, मैंने सारे और एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं, आपकी इच्छा हो तो कर लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूंगा 12th चैप्टर एसिम्प्टोट, ठीक है, और 2 लेक्चर में एसिम्प्टोट कंप्लीट, कल तक आपको एसिम्प्टोट कंप्लीट मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, है ना, कंप्लीट करिएगा इसको, ओके, थैंक यू।